भारत और अमेरिका के बीच जैसे ही अंतरिम ट्रेड डील के फ्रेमवर्क का ऐलान हुआ, दुनिया की नजरें टैरिफ, स्टील, फार्मा और ऑटो सेक्टर पर टिक गई। लेकिन इसी ऐलान के साथ एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने पाकिस्तान को असहज कर दिया, चीन को सोचने पर मजबूर कर दिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति में एक नई बहस भी छेड़ दी। बात दरअसल ये थी कि अमेरिका की ट्रंप सरकार के तहत यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस ने जब ट्रेड डील की जानकारी साझा की तो उसके साथ जो नक्शा जारी किया वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश बन गया। नक्शा जिसने भू राजनीति हिला दी। अमेरिका द्वारा जारी इस आधिकारिक नक्शे में पूरा जम्मू कश्मीर, पीओके और अक्साई चीन तीनों को भारत का अभिन्न अंग दिखाया गया। ये कोई सामान्य ग्राफिक नहीं था, बल्कि ये अमेरिकी सरकार के एक आधिकारिक विभाग द्वारा जारी किया गया नक्शा था। और यही बात इसे बेहद ज्यादा अहम भी बनाती है। पाकिस्तान के लिए ये एक राजनीतिक और कूटनीतिक झटका है, क्योंकि दशकों से वो पीओके को लेकर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर विवादित क्षेत्र का राग अलापता रहा है। भारत का स्टैंड हमेशा साफ रहा है कि भारत की नीति इस मुद्दे पर कभी धुंधली नहीं रही। भारत बार बार स्पष्ट करता रहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर किसी तीसरे देश की मंजूरी की जरूरत नहीं है। चाहे 2019 में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हो या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लगातार आपत्तियां, भारत ने हमेशा गलत नक्शों का कड़ा विरोध किया है। याद कीजिए, जब जब विदेशी एजेंसियां या कंपनियों ने कश्मीर या अक्साई चीन को गलत तरीके से दिखाया, भारत ने नोटिस भेजे, विरोध दर्ज कराया और सुधार की मांग की। अब ट्रंप प्रशासन का यह कदम भारत की उन्हीं आपत्तियों को वैश्विक मान्यता देने जैसा माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि अमेरिका का इस यू टर्न पर कहना है कि अमेरिका की पुरानी नीति में बड़ा बदलाव किया गया है। तो अब सवाल उठता है कि क्या अमेरिका ने पहले ऐसा किया है? इसका जवाब है नहीं। अब तक अमेरिकी सरकारी एजेंसियों ने नक्शों में पीओके को लेकर संतुलित और सावधान रुख अपनाया है, ताकि पाकिस्तान की नाराजगी और कूटनीतिक आपत्तियों से बचा जा सके। लेकिन इस बार पाकिस्तान के दावे पूरी तरीके से नजरअंदाज कर दिए गए और भारत के दावे को बिना किसी डिस्क्लेमर के दिखाया गया। यही वजह है कि विशेषज्ञ इसे अमेरिका की पुरानी नीति से स्पष्ट विचलन मान रहे हैं। जानकारों का मानना है कि टाइमिंग इसकी बहुत ज्यादा खास है। आप जानते हैं कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर लंबी और कठिन बातचीत चली। ट्रंप प्रशासन ने पहले भारत पर 25% टैरिफ लगाया, फिर 25% पेनल्टी लगाई, कुल मिलाकर 50% का टैरिफ लगाया गया, जो अमेरिका के सहयोगी देशों में सबसे ज्यादा था। इससे भारतीय निर्यातकों पर भारी दबाव पड़ा। स्टील, एल्यूमिनियम और ऑटो सेक्टर में चिंता और व्यापारिक रिश्तों में तल्खी बढ़ी। लेकिन अब अंतरिम समझौते के तहत ये टैरिफ घटकर 18% कर दिया गया है। ये भारतीय उद्योग के लिए सीधी राहत है। खबरों की माने तो जिन सेक्टर्स की बात हो रही है उसमें स्टील और एल्यूमिनियम, फार्मा सेक्टर, ऑटो और ऑटो पार्ट्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। जानकारों का यह भी कहना है कि कृषि और डेयरी जैसे संवेदनशील मुद्दों पर भारत ने अपने हितों की पूरी मजबूती के साथ रक्षा की है। यानी डील भी फायदेमंद है और मैसेज भी मजबूत है। इसके साथ ही साथ अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाना चीन के लिए संकेत है। इस नक्शे की सबसे विस्फोटक बात शायद यही है। अक्साई चीन, जिस पर चीन लंबे समय से दावा करता रहा है और जहां 2020 में गलवान जैसी झड़पें हुई, अमेरिका द्वारा अक्साई चीन को भारत का हिस्सा दिखाना सिर्फ पाकिस्तान नहीं, चीन के लिए भी एक साफ संकेत माना गया। रणनीतिक मामलों के जानकारों की अगर माने तो उन्होंने इस कदम की खुलकर सराहना की। ये पाकिस्तान की हालिया कूटनीतिक कोशिशों, चाहे वो ओआईसी हो या फिर पश्चिमी देशों में लॉबिंग हो, उन सभी पर पानी फेरने वाला कदम बताया गया। अब हम बताते हैं कि आखिर ये पाकिस्तान के लिए परेशानी का सबब क्यों है। पाकिस्तान का पूरा खर्चा पानी कश्मीर से चलता है और अपनी जनता को बेवकूफ बनाकर आर्मी सत्ता से मलाई खाती है। लेकिन अब अमेरिका जैसे ताकतवर देश का आधिकारिक नक्शा भारत के दावों को बिना शर्त स्वीकार करता है, तो पाकिस्तान के लिए नैरेटिव कमजोर होगा और कूटनीतिक स्पेस सिमट जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय समर्थन मुश्किल हो जाएगा। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे भारत को बड़ी सफलता मिली है और इसका कारण क्या है और क्यों भारत को दो देशों पर बढ़त मिली है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।